Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel How to Learn English. So first of all, I would like to talk about the importance of the grammar. Why is it important for you to know about the grammar? Have a very good vocabulary. You may have read a lot of things on the daily basis, but if you still cannot write a letter, a formal email, an essay, a story, and one more important letter, so it is just because the lack of the grammar. And to improve that, I'm here to present you this grammatical series. All you have to do is first to subscribe the channel. Do it, Shabas. It is very important. Okay, that's a good boy. And the second thing that is required to complete this series is a notebook. You have to take a notebook and write down all the important things that you don't know during this series. So without wasting any time, let's get to the topic. ओके, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ क़वाइद और ज़वाबित होते हैं। इसी तरह से इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको ग्रामर कहते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन, द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज, कि किस तरह से हमने किसी लैंग्वेज में वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, तो इसे हमारे पास ग्रामर कहते हैं। द सेकंड डेफिनेशन, द वे वी आर अरेंजिंग द वर्ड्स टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर, जिसके ज़रिए से हम एक प्रॉपर सेंटेंस को बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारा वोकेबलरी है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मल बे रिटन शेप नहीं दे सकते, तो उसे समझने के लिए या उसे लिखने के लिए हमारे पास जो क़वाइद और ज़वाबित दरकार होते हैं उसे हमारे पास ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में बात नहीं करनी है, हमने लेवल ऑफ ग्रामर के बारे में बात करनी है। सो फर्स्टली हमारे पास है वर्ड्स लेवल ग्रामर। दिस लेवल कवर्स वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हैं, ये सारे वर्ड लेवल ग्रामर में कवर हो जाती हैं। ओके, द सेकेंडली हमारे पास है सेंटेंस लेवल ग्रामर। सेंटेंस लेवल ग्रामर कवर द प्रेजेस, क्लासेस, रिपोर्टिंग स्पीच, एडवर्बियल्स एंड प्रपोजिशनल प्रेजेस एंड प्रेजेस। सो दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस लेवल ग्रामर। ओके, अब सिलेबल क्या है और सिलेबल को हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी अहमियत क्या है, वो आगे जाके इसके एग्जाम्पल में आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन पहले आप इसके डेफिनेशन को देख लीजिएगा। सिलेबल, अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, इट यूजुअली कंटेन्स अ वाउल। वो तलफ़्फ़ुज़ जो कि हमारी ज़ुबान की एक अदायगी से अदा हो जाए उसे हम सिलेबल कहते हैं। मतलब कि जिसमें हम अपनी ज़ुबान को दूसरी तरफ मोड़ते नहीं हैं, एक ही रिदम में रखते हैं, तो उसे हमारे पास सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा। हमने लिखा है टॉल, स्मॉल, वॉल। ये हमारे पास जितने भी वर्ड होते हैं इसमें हम स्टार्ट से ही एंड तक एक रिदम रखते हैं, हम अपनी ज़ुबान को दूसरी तरफ नहीं मोड़ते हैं। इसी वजह से इसे वन सिलेबिक कहते हैं, क्योंकि हम इसमें अपनी ज़ुबान को दूसरी तरफ नहीं मोड़ते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है कंटेन। ये कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है जो इस तरह से मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अच्छा, कंटेन, कन और टेन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये कंटेन बन जाता है। अब इसमें हम अपने ज़ुबान को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, एक ही रिदम में ये वर्ड हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होता, लिहाजा हम इसे टू सिलेबिक वर्ड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है सक्सेसफुल। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास ये अपनी ज़बान की तीन तलफ़्फ़ुज़ों से अदा हो जाता है, लिहाजा इसे थ्री सिलेबिक वर्ड कहते हैं, जैसे कि सक्सेसफुल। अब इसकी ज़रूरत हमें पेश क्यों आती है? सबसे पहले बात तो ये है कि ये आपकी स्पीकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। दूसरी बात इसकी ये है कि आप लोगों ने एक वर्ड सीख लिया या इसकी स्पेलिंग याद कर ली, कंटेन, टेन की आप लोगों ने स्पेलिंग याद की, TAI, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। अब वर्ड क्या है और किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स ऑफ स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, और द सिंपलेस्ट सेकंड डेफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट्स इज कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड को हमने डिफाइन किस तरह से करना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिए।
ओके, आप लोग एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। हमने लिखा है PELXEMA, ये हमारे पास मीनिंगलेस है, हमें नहीं पता है कि ठीक है इसमें हमने वर्ड्स लिखे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। अब मीनिंगफुल वे का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल। ये दोनों हमारे पास एक ही अल्फाबेट्स हैं, ये दोनों एक ही अल्फाबेट्स है, लेकिन हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। पहले हमने इसे मीनिंगलेस वे में लिखा है जिसका कोई मकसद नहीं होता, तो ये भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड कंसिडर होता है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। अब दूसरे में जब ये मीनिंगफुल बन जाता है तो इसे हम अब वर्ड कहते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।